तो पीआईएल दाखिल करने जा रहे हैं ना, उसमें पार्टी बनाएंगे औध बिहारी चौधरी जी को, हम बनाएंगे विनोद जायसवाल जी को। हम तो हम सरकार वही बात तो है, तो हम तो पीआईएल दाखिल करेंगे ना जब हमको सूचना का अधिकार। जीसू भैया ने हमारे कहा ना कि आज से जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, तो नहीं हम लोग चुनाव हर वक्त उठाए हैं, हर वक्त उठाए हैं। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सारे लोग मौजूद है, 11-12 से हम लड़ रहे, हम तो लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें, क्योंकि आपने बोला ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है, हम पिछले 2005 से यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी AR के द्वारा। हमारे यहाँ जो लड़के दर दर भटक रहे हैं, आउटडोर में खेलना है उनको, इंडोर में खेलना चाहिए। जो बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, आपको लॉन्ग टेनिस है, ये सब जो है लड़के खेलना चाहते हैं लेकिन खेल मिल नहीं पा रहा। पूरे हिंदुस्तान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अप्रिशिएट करते हैं खेल के प्रति, प्लेयरों को जो है शाबाशी देते हैं, उनको फंड देते हैं। अफसोस इसी बात का है कि हम लोग के पास इतना बड़ा ये इंडोर स्टेडियम का ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम रहते हुए हम लोग जिले का लड़का जनता चिकित्सालय में पुराने से पुराने रोग जैसे जोड़ों का दर्द, गुप्त रोग, पेट रोग आदि की आयुर्वेदिक इलाज, 45 वर्षों का सफल इलाज का अनुभव। डॉक्टर CB मिश्रा, जनता चिकित्सालय, हॉस्पिटल रोड, खान मार्केट के सामने, सिवान। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या आज ही मिले। आज सबसे पहले तमाम मीडिया बंधु को सिवान ज़िला के नागरिक होने के नाते आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग एकता इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में आज बैठे हुए हैं, जहां कभी हमारी सानिया नेहवाल और जूनियर पेरफिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इसमें हुआ था। और ये स्टेडियम एक सिवान का नहीं, पूरे बिहार का एक दूसरा सबसे इकलौता बड़ा स्टेडियम था। आज इसकी हालात आप देख रहे हैं। हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय से सूचना के अधिकार के तहत उनसे मांगा गया कि इससे जो आय व्यय हुआ है और इसका जो जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो ये मीडिया के सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि ज़िला कलेक्ट्रेट से ये हम लोगों को आया है कि ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए आज हम लोग पीसी किए हैं। हमारे साथ हमारे ज़िला इंडोर स्टेडियम के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू जी हैं, बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जीसू सिंह जी हैं, शमशीर जी हमारे संगठन सचिव हैं, बैडमिंटन एसोसिएशन के हमारे ज़िला अध्यक्ष शिवेश सिन्हा जी हैं, हमारे टीम के बाकी उपाध्यक्ष निक्कू जी हैं, सलमान हैदर साहब हैं, अरविंद जी हैं, मुन्ना खान जी हैं। हम मीडिया बंधु से आज इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग ये लड़ाई हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं इसके जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि हर बार लाछन लगता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इसका निर्माण कराया है, इसलिए इसकी अवहेलना की जा रही है, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप मीडिया को बता दें कि इसकी सबसे पहले संगे बुनियाद AR किदवई साहब ने इसकी संगे बुनियाद की थी। और जहां तक मुझे याद है कि बिशन पटेल जी हमारे बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी 50 से 55 लाख रुपये इसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। उसके बाद शहाबुद्दीन साहब आए और इन्होंने इसको अपने फंड से जीर्णोद्धार कराया, और कराने के बाद से इस पर खेलकूद प्राप्त होने लगा। लेकिन 2017 से लगातार हम लोग बैडमिंटन एसोसिएशन के हम भी सेक्रेटरी रहे और हम लोग लगातार टूर्नामेंट कराते रहे, लेकिन 2017 के बाद से बिल्कुल खेल बंद हो गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरह जर्जर स्थिति हुई है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इसकी जीर्णोद्धार के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मीडिया बंधु हमारा सहयोग करें। बाकी बात हमारे अध्यक्ष और जिला के बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहेंगे। इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है? इंडोर स्टेडियम से जो आय व्यय हुआ, इसके बगल में जिप्सी कैफे है, वो इसका आप पैसा लेते हैं, आप कहते हैं कि इस पर विवाद है, इंडोर स्टेडियम पर विवाद है। हमारे जिला विधानसभा के अध्यक्ष, हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, वो खुद हमसे व्यक्तिगत में एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। हमारे आकाश जी हैं, अभी जो प्रेजेंट MLC हैं, इनके इनके चैनल पर एक MLC साहब ने हमारे जीसू भैया के सामने बोले कि इस पे हमारे और DM के बीच बात हुई, इसमें पब्लिकली नहीं बता सकते, कुछ इंटरनली मामला है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि ये सब हमने माना कि क्यों जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसका विवरण नहीं दे सकते हैं। क्या कारण है इसका विवरण नहीं दे सकते, मीडिया के सामने है। तो PIL दाखिल करने जा रहे हैं ना, उसमें पार्टी बनाएंगे औध बिहारी चौधरी जी को,
हम बनाएंगे विनोद जायसवाल जी को। हम तो हम सरकार वही बात तो है, तो हम तो PIL दाखिल करेंगे ना। जब हमको सूचना के अधिकार, जीसू भैया ने हमारे कहा ना कि आज से जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, तो नहीं, हम लोग चुनाव हर वक्त उठाए हैं, हर वक्त उठाए हैं। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सारे लोग मौजूद है। 11-12 से हम लड़ रहे हैं। हम तो आत्मदाह के लिए इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी में घींच करके ले जाएंगे ना। पहले तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, आत्मदाह के लिए घोषणा की है। नहीं, चुनावी वर्ष में हम कहा कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण थोड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि लड़ाई हम कोर्ट में घींच करके ले जाएंगे, और इस पे निगाह है, भूमाफियाओं की निगाह है। हो सकता है कि इसमें राजनेता सफेद पोस्ट लगे हों कि इसमें मॉल बना दें, मार्केट बना दें, उनकी कुछ न कुछ अपनी सोच होगी। इस वजह से वो DM को कह देते होंगे कि DM साहब इसको अवहेलना कर दीजिए। देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, आप तो देखिए रहे ना, आप बिल्डिंग को दिखा दीजिए। देखिए सरकारी उपयोग हो रहा है। अभी मुशायरा के लिए 7,000 रुपया जमा किया गया, अभी जमा किया गया। जादूगर इसमें लगा, लाखों रुपया जादूगर ने दे करके गए, और आप कहते हैं एक तरफ आप पैसा राजस्व ले रहे हैं और दूसरी बात आप बताने को डर रहे हैं। तो आप तो कोर्ट में बताइएगा ना। कोर्ट में नहीं बताएंगे तो अंतिम परिणाम मैं आज मीडिया के सामने घोषणा कर रहा हूं कि मैं आत्मदाह करूंगा, और इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, DM होंगे। बना रहे हैं जो अभी प्रेजेंट यहाँ के विधायक है उनको बनाएंगे, विनोद जायसवाल जी को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस पर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने मीडिया के सामने बोला है, हमारे आकाश जी के चैनल पर बोला है, मेरे पास प्रूफ है। और DM साहब को भी बनाएंगे, NDC को भी बनाएंगे। ये सरकार का इसमें कोई बात नहीं है। हम एक इंडोर स्टेडियम के सचिव होने के नाते हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, हमारे कमेटी के लोग हैं। हमारी लड़ाई सरकार की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ जिला अधिकारी से हमारी लड़ाई है। जिला अधिकारी इसके ऑलरेडी महामहिम है, पैसा वो लेते हैं। जिला अधिकारी ने कभी कुछ नहीं कहा है, उन्होंने साफ लिखा है कि सूचना के अधिकार के तहत हम नहीं दे सकते कि इसका आवंटन हो रहा है, राशि ली जा रही है, वहाँ आपको विवाद नजर नहीं आ रहा है। जहाँ इसके जीर्णोद्धार करने की बात आ रही है, यहाँ पर आपकी विवाद नजर आ रहा है। ऐसा कोई विवाद यहाँ पर नहीं है हमारी जानकारी में, लेकिन जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें केवल पैसा किसी भी नेता का नहीं होता है, वो आपका हमारा पैसा है, आम आदमी का पैसा है। अब उसको हम इंटरप्रेट करें कि ये शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया, लेकिन मूल बात यह है कि इसका उद्घाटन AR किदवई ने किया, वृषभ पटेल ने शुरुआत की। बाद में जो नेतागण आते गए, उन्होंने आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें अपना पैसा दिया और उसको एक भव्यता दिया। आज ये ढहने के कगार पर है। सरकार से हम लोग, सरकार नहीं, स्थानीय प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते रह गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे हम लोग की समिति जैसा निर्णय करेगी, हम लोग विधि सम्मत कार्य करेंगे। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें, क्योंकि आपने बोला ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है। हम पिछले 2005 से यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी AR किदवई द्वारा, यहाँ गवर्नर थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। बीच में जब पटेल साहब यहाँ के MP हुआ करते थे, उस समय उन्होंने फंड दिया, और पप्पू जी चूँकि हमारे जिला अध्यक्ष थे उस समय, समता पार्टी जनता दल यूथ था, तो वो MP यहाँ के थे, इसलिए उनके द्वारा फंड दिया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया ये। और बाद में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इसको भव्य एक बनाया गया और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का खेल भी हुआ। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सीवान वासियों के तरफ से, आज बेचारे नहीं हैं, हो सकता है वो रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, कोई राजनीति से इसका मतलब, खेल में तो हर ना जाति का मतलब है ना कोई राजनीति का मतलब है। खेल तो सिवान के लोगों के लिए है, ये सिवान के धरोहर की बात है। और ये 5 में जब उसके बाद इसको सील किया गया, तो हम लोगों ने लड़ाई लड़के इसको खुलवाने का काम किया। बीच में एक और लड़ाई उसमें हुआ कि इसको गोदाम बना दिया जाए, चावल का गोदाम, उसमें भी हम लोगों ने लड़ा, उसको इससे मुक्ति दिलाई। अभी क्या हुआ कि लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, शुरुआत हुई है, और आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है सिवान के लिए। और ये लड़ाई आप कानूनी भी जाएगी। और हम इसके, क्योंकि तत्कालीन DM जब उस समय थे, हमको संतोष कुमार मल साहब, वो भी आते थे यहाँ पे खेलने। अगर आप बताइए, अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पे इतना बड़ा बिल्डिंग बना, गवर्नर ने पैसा दिया, MP ने फंड दिया,
10 एमपीओ का पैसा इसमें लगा, सरकार के तरफ से पैसा रिलीज हो रहा है, एनओसी मिला, इतना खेल राष्ट्रीय स्तर का हुआ, और उसके बाद से आप चालान भी काटते हैं, इसका ये रसीद कटता है, बुकिंग होता है नजारत से, तो इसमें किसी और का कहाँ से अब इतने साल के बाद आज कोई माफिया कैसे इसमें आ सकता है। साहब के जाने के बाद इसको बंद कर दिया गया और जिप्सी कैफे भी बंद हो गई थी। उन्होंने एक कैफेटेरिया का भी यहाँ पे व्यवस्था किया था कि खिलाड़ियों, और सिवान के शहर में उस समय तो सिवान बहुत कुछ विकास था नहीं, लेकिन इसको भव्य बनाए वो और बढ़िया कैफेटेरिया बनाए, सिवान के लिए एक धरोहर दिए। उसके लिए हम उनको आज भी दिल से धन्यवाद देते हैं, सिवान के तरफ से भी धन्यवाद देंगे। दूसरी बात यह है कि बीच में प्रशासन द्वारा बंद थी, ठीक है, तो बहुत चीज़ बनाए, उनका नाम तो डीएवी कॉलेज में भी लगा हुआ है, काहे नहीं बंद हो जाता है। क्यों यहाँ आपको टाउन हॉल भी बनाया गया है। हम वहाँ नहीं जाएंगे, विवाद क्यों शुरू हुआ ये तो अब ये तो वहाँ के प्रशासन उस समय का ना बताएंगे, इसलिए जब सील हुआ, उसकी जानकारी आपको नहीं, सील जब हुआ, हम कानूनी अभी लेंगे अपने वकील लोग से राय, कानूनी लड़ाई, इसलिए इसको अंतिम कगार पे ले जाएंगे। आज चूंकि ये हमारी नई कमेटी बनी है, ठीक है, आज नई कमेटी है, उसमें और कुछ लोगों को जोड़ा जा रहा है और इसकी विधिवत शुरुआत आज से होगी। इसका तो हिसाब हम लोग नहीं दे सकते हैं ना कितना पैसा खर्च हुआ, क्या जानकारी है लेकिन ये एमपी फंड से बना था और एमपी फंड से जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो फ्री लैंड पे होता है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड पे नहीं होता है। और जब हम लोग इसका बात करते हैं जीर्णोद्धार के लिए, पिछले संजय सिंह डीएम थे उस समय, वुडन कोर्ट और एक सिंथेटिक कोर्ट के लिए 9 लाख रुपया का ये पास हुआ था नवाचार कमेटी से, जिसमें हम लोग को 10% जमा करना था। असंघ को हम लोग 90,000 रुपया जमा भी किए थे। उसके बाद उसका पर आगे काम नहीं हुआ, फिर वो पैसा हम लोग को वापस हो गया। फिर महेंद्र सर के समय फिर इसका पूरे बिल्डिंग के जीर्णोद्धार का ये आया, तो ये प्राक्कलन बना और 1 करोड़ 14 लाख का वो एस्टिमेट था, लेकिन उसमें भी उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर रंजीता मैडम आई और उनके तरफ से ये ऑर्डर नहीं मिला, कुछ पोर्शन को डिमोलिश करके और उसको फिर से रिनोवेट करना था, तो वो परमिशन नहीं मिला वहाँ से। इवन बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने हम लोग से परमिशन मांगा कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों ने दिया, हम लोग हमारे खिलाड़ी से प्रैक्टिस करते हैं, इस कारण हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद भी वो जीर्णोद्धार नहीं हुआ और 14-15 तक हम लोग इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेले हैं। अब रहा सवाल ये कि ये इसकी स्थिति दिन पर दिन जो है जर्जर होती चली गई। पैसा नो डाउट इसमें जो भी आया इसमें लगा नहीं, चूँकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसमें जो है मेंटेनेंस के लिए जो है पैसा खर्च प्रशासन को करना चाहिए था, चूँकि इसका पैसा जब भी बुकिंग होती थी तो पैसा सरकार के पास, प्रशासन के पास जाता है, लेकिन हम लोग जब भी डिमांड किए तो इसका जो है कोई भी जीर्णोद्धार के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ। कई बार सरकार के द्वारा भी कुछ चीज़ें आई जो प्रशासन यहाँ पर लगी, लेकिन हुआ नहीं। नजारत में पैसा किस बेस पे जमा होता था? अब तो प्रशासन ही इसको बता सकता है, चूँकि हम लोग इसके बारे में डिटेल्स क्या बताएंगे। प्रशासन का पैसा, यहाँ का पैसा नजारत में जाता है। जी, टीम जिलाधिकारी से मिलकर बात करेगी? बिल्कुल करेगी। हमारी जितनी भी टीमें जो अभी बनी हुई है अभी, वो सारे लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिलेंगे, मिलकर बात करेंगे। बात करने के बाद देखिए, ये सिवान के लिए गौरव की बात है, कितना बड़ा इंडोर स्टेडियम होते हुए हमारे यहाँ जो लड़के दर भटक रहे हैं, आउटडोर में खेलना है, उनको इंडोर में खेलना चाहिए। जो बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, आपको लॉन्ग टेनिस है, ये सब जो है लड़के खेलना चाहते हैं, लेकिन खेल मिल नहीं पा रहा। पूरे हिंदुस्तान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है अप्रिशिएट करते हैं खेल के प्रति, प्लेयरों को जो है शाबाशी देते हैं, उनको फंड देते हैं। अफसोस इसी बात का है कि हम लोगों के पास इतना बड़ा ये इंडोर स्टेडियम का ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम रहते हुए हम लोग जिले का लड़का दर भटक रहा है।